अल्लाहुम्मा रब्बना फतक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला वारिसे हालिही व मज़हर कमालिही सय्यदी मुर्शिदी वसीलती जद्दी मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिल लुत्फ़ी व बहरिल हिमम व बारिक व सल्लिम बिफ़ज़्ल सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अकरमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला, मेरे लिए ये पंजतन है दाफ़े रंजो बला। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। शाहे हुदा शेरे खुदा हसनो हुसैनो फातिमा। अली शाह हैदर इमामन कबीरा के बादज़ नबी शुद बशीरन नज़ीरा, के बादज़ नबी शुद बशीरन नज़ीरा। ज़मी आसमां अर्शो कुर्सी बहुकमश, ज़मी आसमां अर्शो कुर्सी बहुकमश। अली दा अला कुल्ल शैइन कदीरा, अली दा अला कुल्ल शैइन कदीरा। दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी नहीं है, दूसरा तुमसा कोई महबूब सुभानी। मोहम्मद का, अली का, फातिमा का राहते जानी। तू है हसनैन का बेशुबह शिबह नूरे नूरानी और तेरी मीरास है मुश्किल कुशाई या हसन सानी। तेरी मीरास मुश्किल कुशाई या हसन सानी और तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। तू फैले पंजतन कर दे मेरी मुश्किल की आसानी। इलाही खैर गर्दानी बहक़े शाह जीलानी। शेर देखें कि नबूवत तेरे घर की है, नबूवत तेरे घर की है, विलायत
तेरे घर की है इमामत, बोलो नबूवत, अरे और से बोलो नबूवत, तेरे घर की है विलायत, तेरे घर की है शहादत, तेरे घर की है इमामत, तेरे घर की है, बोलो फिर से नबूवत, तेरे घर की है शहादत, थक गए, शहादत तेरे घर की है, इमामत तेरे घर की है, विलायत तेरे घर की है, और बाहर सूरत बचा लेना ये आदत तेरे घर की है। खुदा गरीब किया हमको एक तुम्हारे लिए, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। शहनशीन पे तशरीफ फरमा, गुले गुलजार कादरियत, शेख तरीक़त, आलिम जलील फाजिल नबी, जानशीन असगर अली बावा अलैहि रहमत व रिज़वान, बिरादरम अल्लामा सैयद मोहम्मद अली कादरी अल जैलानी, सज्जादा नशीन, बारगाहे बाबा जान भाईजान बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शमशीर हैदरी, परतवे ज़ुल्फ़िकार हैदरी, जुरत और बहादुरी, बिरादर अजीज़ुल क़द्र मौलाना सैयद हसन अली बाबा कादरी अदाम अल्लाहु फ़ैज़ुहु, हज़रत पीर तरीक़त मौलाना ख्वाजा शाह मोहम्मद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब क़िबला, सज्जादा नशीन, सुभान अल्लाह, चिश्तिया, निज़ामिया, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए रब्बानी, उलमाए हक़, उलमाए अहले सुन्नत, नबी के गुलामों, अली के वफादारों, गौसे आज़म के चाहने वालों, गरीब नवाज़ के नाम पर मरने वालों, बसे पर्दा तशरीफ फरमा सैयद कायनात सैयदातुन निसाई वल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की कनीज़ों, बीबी ज़ैनब की बांदियों, अली असगर के गुलामों, मासूम बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सलामत रखे अहले डीसा के वफादार सुन्नी मुसलमानों, जिनको देखो तो ऐसे लगता है कि लोग अगर 1400 बरस पहले होते तो वो जंगें जो अली के खिलाफ लड़ी गई हैं उनका नक्शा ही अलग अगर 22,000 के लश्कर में उस तरफ करबला में गलती से तुम चले भी जाते तो 22,000 में से सिर्फ एक निकल कर आया था। ये हमारे बुजुर्गों का फैजान है, ये गौसे आजम की गुलामी कादरियत का असर है, ये ख्वाजा हिंद की गुलामी चिश्तियत का फैजान है। 22,000 में से 22,000 तुम रहते तो पूरे इमाम पाक के साथ रहते। क्यों? इसीलिए कि हमारे बुजुर्गों ने तुम्हें अली के नाम पर जीना सिखाया है और अली के नाम पर मरना सिखाया है। ये डीसा की सरजमीन है। इस सरजमीन पर गौसे आजम ने वो करम फरमाया कि अपने खानदान के एक शहजादे को यहां पर रवाना किया। किस लिए? हजरते अल्लामा पीरे तरीक़ा, रहबरे शरीयत, मुहाफिज़े नामूसे अहले बैत अतहार, पाज़बाने मसलके अहले सुन्नत, हजरत सैयदना सैयद शाह असगर अली बावा कादरी रहिमहुल्लाह अक़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की ये सरजमीन है कि नहीं?
उन्होंने इस सरजमीन को अपना मस्कन बनाया, इस सरजमीन को अपना घर बनाया, इस सरजमीन को अपना वतन बनाया। और जब से आए हैं तुम बताओ अपने दिल पे हाथ रखकर कि इस सरजमीन की हवाएं बदल गई, इस बस्ती की रौनकें बदल गई हैं। मुझे बाबा ने बताया कि जब बच्चियां बिहा कर यहां से दूसरे शहरों को जाती हैं तो ईद में नहीं आती, बकरी ईद में नहीं आती, बल्कि उर्से असगरी में आती है। उर्से असगरी में आती हैं। क्यों आती हैं? उनको मालूम है कि उर्से असगरी में असगर अली बाबा करबला के उस मासूम शहीद अली असगर का सदका लुटाते हैं और वो लूटने आते हैं। अल्लाह की लाखों करोड़ों खरबों रहमतें हों उनकी बरकत पर और उनका फैज रसा आस्था का फैज सुबह क़यामत तक इन दोनों अजीम शहजादों की शक्ल में जारी और सारी है। मैंने कल खानकाह में एक निजी महफिल में कहा, जीत चाहता है कि फिर वो चंद बातें दोहरा। देखो जंगल में कभी भी एक ही शेर का राज होता है कि नहीं? और जिन्होंने डिस्कवरी चैनल, ज्योग्राफी चैनल देखना भी नॉलेज में इजाफा होता है। तो शेर क्या करता है पता है आपको? उसकी जो टेरिटरी यानी उसका जो इलाका हो, कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूं, भाई कुत्ता कुत्ता गली पे शुरू, गली के इस मोड़ पे शुरू, उस मोड़ पे खत्म, और यहां से वहीं जाएगा, वहीं भोंकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम कुत्तों की बात नहीं करते, हम शेरों के मानने वाले। और शेर क्या करता है? अपने टेरिटरी मार्क कर देता है। झाड़ों पर जाओ तो उसके जो पॉस के निशान होते हैं पंचों के, वो खिकोड़ देते हैं और बताता है कि देखो इस जंगल में मेरा राज है, दूसरा शेर यहाँ पर नहीं आए। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जब खारिजी और नासिबी भेड़ियों ने, दरिंदों ने इस सरजमीन का रुख किया और डीसा की तरफ बदनिगाही की, तो ये फैजान है गौसे आजम दस्तगीर का, ये अनथक मेहनतों का नतीजा है भाईजान बाबा रहमहुल्लाह का कि उन्होंने अहले सुन्नत की मासूम अवाम को खारिजी भेड़ियों और दरिंदों से बचाने के लिए एक नहीं बल्कि दो शेर अता किए। खानदाने अस्करी, खानदाने अस्करी, फैजाने भाईजान बाबा। शेरों में से एक को हम मोहम्मद अली बाबा और एक शेर को हसन अली बाबा कहते हैं। और अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा। मैं भी चलूं बरेली से होकर, क्योंकि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अल्लामा शाह मोहम्मद अहमद रजा खान बरेली अलैहि रहमत व रिजवान बेशक इमाम अहले सुन्नत है, लेकिन पता है क्यों है? क्योंकि वो हैदर के दर पर पड़े हैं। क्यों है इमाम अहले सुन्नत? बहुत आए उलमा, शाह वलीउल्लाह भी गुजर गए, कितने बड़े खानदान, उलमा जानते हैं, लेकिन भटक गए, रास्ते से खिसक गए। मौलाना शाह अहमद रजा खान फाजिल बरेली अलैहि रहमा को जिस जात ने सहारा दिया उसे गौसे आजम कहते हैं, जिसने राह से हटने नहीं दिया उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। और वो अब्दुल कादिर जीलानी जिनकी एक नजर से ऐसे लाखों हजारों करोड़ों खरबों मुजद्दिदीन कौम मिल्लत पैदा हो, वो मेरे हैदर कर्रार अली शेर खुदा का पोता है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, उससे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये गौस पाक के दर पे उन्होंने अरीजा किया क्या? ये उन्होंने गौसे आजम की बारगाह में अरीजा किया। अब याद रखो,
जिनके दो पोते, यहाँ तवज्जो, जिनके दो पोते आज तक दुनिया को समझ में नहीं आए और जिनका फैजान ऐसा कि सलातीन वक्त उनकी चौखटों पे अपने सर को रख दे, आसमानों में उड़ने वाला मलिकुल मौत भी जिनके सामने हाथ जोड़ दे, जो एक निगाह डालकर ठोकर मारकर मुर्दे को जिंदगी अता कर दे, जो अपने मुरीदों की दस्तगीरी मशरिक में रहकर मगरिब में फरमाए, अपने मुरीदों की ऐबों पे जो पर्दे डाल दे, अपने नाना जान के तपड़ते हुए दम तोड़ते हुए दीन को अपना दस्त हाथ फेर कर नई जिंदगी अता कर दे, और वो जो पृथ्वीराज चौहान की आंखों में आंखें डालकर सरजमीन हिंदुस्तान पर इस्लाम का परचम लहरा दे, हजारों लाखों जादूगरों को अपनी एक करामत से जेर पा कर दे, अनाज सागर के कटोरे, अनाज सागर के पानी को गुलाम के हाथों में देकर एक कटोरे में समो कर ले आए, ये दोनों के दोनों बताओ कौन है? कहना पड़ेगा ये अली शेर खुदा के लाल है। अरे हैदरी फैजाने गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहजादे खतीबे कहने वाले ने कहा अरे ये दो बस हैं यार, हमारे जीने और मरने के लिए ये दो है नहीं बस। बोलो छठी में अजमेर जाते हैं, 11वीं में 11वीं करते नहीं करते। अब दूसरे तारीखों की तरफ तवज्जो ही मत करो, हाँ वो तारीख में तवज्जो करो जो इनकी चौखट पर पड़ा हो। जिसने ये चौखट छोड़ दी तुम भी उसको बोलो छोड़ दो, हर उस गद्दार को छोड़ दो जो हैदर कर्रार से दुश्मनी और बग़्ज़ और इनाद। यही हमारा पैगाम है। अब सरकार पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर किसके पोते? बोलो मौला अली। और सरकार गरीब नवाज किसके शहजादे? मौला अली के। अब ये दोनों काफी है नहीं तुम्हारी दस्तगीरी के लिए? बोलो छठी में गए कोई खाली आता अजमेर मोहल्ला से? नहीं आता। बगदाद वाले सरकार को यहां से पुकारो वहां से इमदाद फरमाते हैं, कोई खाली नहीं आता। अब जो शान पोतों की ये है, जरा सोचो दादा जान की शान का आलम क्या है। मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, उलमा तो उसका मफहूम, तर्जुमा, तफसीर, असरार, रुमूज सब जानते हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह इस्रा, देखें आइए तो आयत उसी सूरह की जिसमें असरा और मेराज का जिक्र हुआ है। अल्लाह फरमाता है अपने महबूब से, किससे? बोलो अपने महबूब से। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। महबूब फरमा दीजिए। बोला क्या कह दूं? ये कह दीजिए हक़ आ गया, बातिल मिट गया। दो जुमले, दो लफ्जों को याद रखना, हक़ और बोलो। हक़ आया तो बातिल गया, उजाला आया तो अंधेरा गया, इल्म आया तो जहालत गई। बोलो गई कि नहीं? आ गई, आई तो बे आ गई, चली गई। ठीक इसी तरह अल्लाह फरमाता है कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। महबूब फरमा दीजिए कि हक़ आ गया। क्या आ गया? बोलो हक़ आ गया और बातिल रफू चक्कर, बातिल भाग गया। जैसे धीसा की सरजमीन पर हक़ का परचम लेकर भाईजान बाबा तशरीफ लाए, आज तक बादल टपक रहा है, परेशान है। नो एंट्री का बोर्ड है डीसा जी हाईवे पे, बातिल है तो नो एंट्री। यहाँ पर किसका राज है? गौसे आजम की औलाद का राज, अली के लाल का राज है, नो एंट्री बोर्ड। अब पता ये करना है कि हक़ क्या और बातिल क्या है। मसला ये है कि आज के दौर में पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया। सरकार पीर मुर्शिद शहजादे गौसे आज़म हुजूर सैयद की सरकार सैयदना काज़िम बादशाह कादिर अल-मुसव्वी रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाया करते थे कि बेटा पहले के जमाने में खारिजी और नासिबी को पहचानना आसान था। क्यों हम पहचान लेते? या नबी सलाम अलैका पे इनकार करता, पहचान। फातिहा का इनकार करता, हम पहचान लेते।
इस्तिआनत औलिया, औलिया की इमदाद का इनकार करता, हम पहचान लेते। हयात मुस्तफा का इनकार करता, हम पहचान लेते। मौजिज़ात रसूल का इनकार करता, बोलो हम पहचान लेते। लेकिन आज कैसे पहचाने? हमारी सफों के अंदर आकर हमारे आस्तीनों के अंदर बैठ गया। आप या नबी सलाम अलैका का पढ़ो, वो भी पढ़ेगा। आप फातिहा बोलो, वो आपसे ज्यादा फातिहा पढ़ेगा, आपसे ज्यादा नियाज खाकर चला जाएगा, है कि नहीं? आप झंडा चढ़ाओ, ठहर के आपके साथ झंडे लेकर फिरेगा। आप लंगर तकसीम करो, आपके साथ लंगर तकसीम करेगा, साथ में थैली भी लाएगा, बीवी बच्चों के लिए भी ले जाएगा। तो ये आज का बड़ा दौर का जो खारिजी और नासिबी है, ये बड़ा खतरनाक और बड़ा डेंजरस है, और इससे होशियार रहना बहुत बोलो जरूरी है, ताकि तुम अपनी नस्लों को बचा सको। तो पीरो मुर्शिद फरमाया करते थे कि बेटा, हर दौर में एक नाम ऐसा बन जाता है, पहचान, जो लोग तो अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं, चेहरे जर्द पड़ जाते हैं, चेहरों पर रोशनी और निखार भी आता है, और चेहरों पर फिटकार भी नमूदार होती है। और वो अब से नहीं, वो थर्मोमीटर अब का नहीं, बल्कि ये थर्मोमीटर, कौन सा थर्मोमीटर? अब ये कौन सा दौर है? पैंडेमिक का दौर है, कोरोना बोलते, आवाज बोलो जरा। ये तो करम है सरकार पाक की नालैन का कि आज सब बैठे 2 साल भूल गए। गली के बाहर निकले तो कुत्ता भी डरा रहा था, इधर निकला रे ठहरे हुए पुलिस, ये हाल था, नहीं था। 1 साल बड़े सख्त गुजरे, कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम दिया, चले गए कई जाने वाले। लेकिन बहुत दिनों के बाद पूरी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, रशिया, जिसने भेजा चाइना, वैक्सीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? वैक्सीन बन रहा है, फेल हो रहा है, बन रहा है, फेल हो रहा है, वैक्सीन पे वैक्सीन, इसको चुबाए, उसको निकाले, इसको लगाए, चेक करे, कोई बच गया, कोई मर गया, कोई लुल्ला हो गया, कोई हौला हो गया, कोई दीवाना हो गया, कुछ ना कुछ चलता रहा। फिर आखिरी में 1 साल का अरसा गुजर गया। 2021 में, मिडल ऑफ 2021 में दुनिया ने कहा कि वी आर सक्सेसफुल इन मेकिंग द वैक्सीनेशन फॉर कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक। उसके बाद जिसको ये पकड़ नहीं दे रहे, इसको दिए, उसको दिए, अपने लोगों तो वो देर से लिए, भाई को अपना बोझ खाते हैं, माशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। फिर हौसे पाक का लंगर खाने वालों को क्या होता, मगर अब ट्रैवल करना है तो लेना पड़ता, अपन भी लेके बैठे हुए, 1 नहीं 2 वक्त दिए जाके, डॉक्टर साहब दे दीजिए सर्टिफिकेट होने का, डुप्लीकेट नहीं चलता, ओरिजिनल होगा, सब होना पड़ता ओरिजिनल। अब दुनिया सारी मिलकर बैठी, साइंटिस्ट, और बिलियंस ऑफ डॉलर उस पर खर्चा हुआ। अब जब जाके वैक्सीन बना तो साइंस ने, दुनिया ने, साइंटिस्टों ने, गवर्नमेंटों ने, हुकूमतों ने ऐलान किया सबको वैक्सीन लेना है, लेना है नहीं, सबको वैक्सीन लेना है। तो अब ये 1 बार ले लिए, बोले नहीं 2 बार लेना है, 2 बार ले लिए तो बोले बूस्टर डोज 3री बार ओमाइक्रॉन आया तो अमेरिका वगैरह में 3 डोज दिए गए, इंडिया में 3rd डोज की जरूरत नहीं पड़ी, है ख्वाजा हिंद का फैजान हो सकता है। 2 डोज के बाद 3 डोज। तो पता क्या चला, कोविड ने एक बात वाज़ेह कर दी और क्लियर कर दी कि जब जब वायरस आता है, जब जब वायरस आता है, और वायरस दिखता नहीं है, वायरस दिखता, कोरोना मिला तो पकड़ के मारते थे, चिंदियां कर देते थे मार मार के, दिखा नहीं दिखा, हवा में, मैं बोला अरे कहाँ है, हवा में दिख रहा नहीं, तो बोले हजरत हवा में निकले तो पकड़ ले। मैं बोला अरे दीवानी, वायरस तेरे को दिख रहा नहीं, फिर कैसा? अरे हजरत दिखना जरूरी है क्या? बड़ा खतरनाक है, हवा में फैला हुआ है, तवज्जो है, हवा में फैला हुआ है, बाहर नहीं निकलना। अच्छा निकले तो मास्क लगाना, सांस नहीं आ रही, परेशानी हो रही, सांस की दिक्कत वालों को तो और ज्यादा परेशानी, मगर मास्क न लगाए तो पुलिस का डंडे, 1000 रुपए का चालान। तो वायरस का वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद मास्क लगाए, अभी भी प्लेन में मास्क लगा के बैठना,
ट्रेन में मास्क लगा के बैठना है, सरकारी दफ्तरों पे गए तो मास्क लगाकर बैठना है। तो कोरोना वायरस जब आया तो उसने एक बात को क्लियर कर दिया कि जब वायरस आता है तो सबको लपेट में ले लेता है, अपनों को भी ले लेता है, परायों को भी ले लेता है, अच्छों को भी ले लेता है, बुरों को भी ले लेता है, नमाजी को भी ले लेता है, बेनमाजी को भी ले लेता है, रोजेदार को भी ले लेता है, रोजा छोड़ने वाले को भी ले लेता है, मौलाना को भी ले लेता है, मौलाना के पीछे फिरने वाले को भी ले लेता है, पीर साहब को भी पकड़ लेता है, मुरीद साहब को भी पकड़ लेता है। तो पता क्या चला कि वायरस से बचना हो तो वैक्सीनेशन लेना है। अरे कुर्बान जाओ मेरे नबी पर, आज से 1400 साल पहले मुस्तफा ने बता दिया था खारिजियत, नासिबियत और मुनाफिकत के वायरस से बचना है तो अली मुर्तजा का नारा लगाना पड़ेगा। हैदर का नारा लगाना पड़ेगा। और ये ऐसा वैक्सीनेशन है, एक बार लग गया तो समझो बच गया, बचा के नहीं। अब बात लोग वीक रहते हैं, थोड़े कमजोर टाइप के, एक बस नहीं होता। हमारे को तो बस हो गया, लेकिन बात लोगों को बस नहीं होता। फिर बोला बेटा एक और एक लेना पड़ता तेरे, तू क्या करा, सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करा। सैनिटाइजर किसी को मालूम नहीं था, थैंक्स टू कोरोना सबको मालूम हो गया। हाइजीन अच्छे हो गए, सेहत अच्छे हो गए लोगों को। क्यों? जिसको देखे हाथ धो रहा। अम्मा आगे बोली अरे बेटा इतना धोया तो हाथ की रेखाएं चली जाएंगी, तेरी तकदीर का क्या? बोले नहीं अम्मा धोना पड़ता। अम्मा पहले जमाने में क्या था, बच्चे खाने पे बैठे तो अम्मा बोलती अरे माटी मिली, मर्दू जा हाथ धो के आप पूरे बाहर कहाँ फिर के आया, किधर किधर हाथा लगा के आया कि जा हाथ धो, वैसे खा लेते। आजकल मामला ये है कि बाहर से आते बच्चे अम्मा डेटॉल कहाँ है, लाइफ बॉय कहाँ है, हाथ पे हाथ धो रहे, क्लीन पे क्लीन कर रहे, उसके बाद जाके खाने पे बैठ रहे। अम्मा बोली क्या सुधर गया? देखो मैं बोली तो नहीं, कोरोना के डर से सुधरे नहीं। तो पता ही चला कि जो वैक्सीनेशन लिया भी है उन्हें सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करा तो बीमारी अभी पकड़ ले रही। दया ने कोरोना इज हियर टू स्टे, हमेशा रहने वाला है। साइंस बोलती जाती है यहाँ पहले के वजह मोहलिक नहीं रहा, खतरनाक दवा मिल गई। तो अब जो ईसा की सरजमीन पर ये जो बच्चियां अल्लाह यहाँ जितनी बैठी हैं सैयदा फातिमा के सदके जिनकी शादियां हुई सबका नेक नसीब है। देखिए कि तमाम खुशियां तक जो यहाँ से गई हैं दूसरे शहरों में, अल्लाह उनको भी खुश रखे। हर साल उर्से असगरी में आ जाती है, कहीं के वास्ते इनको मालूम कि हम दूसरे शहरों में गए हैं, ससुराल में कोई तो भी रॉन्ग नंबर रहता, इधर वाला नहीं तो उधर वाला, तो क्या होता वायरस लपट जाता। वायरस लपट जाता और उनको मालूम है खारिजियत, नासिबियत, वहाबियत, देवबंदियत जितने भी दियता है ये बदनीयता है। इन सब के वायरस से बचने के लिए कोई मौलाना या मौलवी साहब काम आने वाले नहीं, मौला की औलाद काम आने वाली। इसीलिए भाग भाग के आते, ये भी एक राज है कि नहीं। और खानकाहों में हम बार बार कहीं को बुला रहे हैं, बार बार बुलाते, हसन बुलाते बिठा लेते, बुलाते बिठाते। हमारे को मालूम कि कौन वायरस ज्यादा। डॉक्टर जो होता ना आज भी उसके बाद देखे जाओ सिम्टम्स देखता, बुखार है, जाड़ा है, कपकपी है, वायरस कोरोना है। और हम जब देखते हैं, हम उन आंखों से देखते हैं जो आंखें बंद हो तो खुदा नजर आता है। अरे यार हम अली की औलाद, हम जो देख सकते हैं ना बाबा तुम नहीं देख सकते। हकीकत है, क्योंकि हम अपने तरफ से नहीं देखते, हम वो देखते हैं जो मौला दिखाता है। किसी ने पूछा ए अली खुदा को देखा है? ए अली खुदा किसी और से पूछते तो कहते दीवाना हो गया। इतने भी बड़े रहते, डर के आते, घबरा के आते, कोई भी आने वाले रहते, लेकिन क्या बोलते दीवानी बात करते हो। खुदा को किसने देखा? लेकिन देखो मेरे नबी के जानशीन हैदर कर्रार का मामला। किसी ने पूछा अली खुदा को देखा है? तो अली ने कहा मैं बिन देखे खुदा की इबादत नहीं करता। फिर क्या कहा बताए? उस वक्त तक अली सजदे से सर को नहीं उठाता जब तक अपने रब का दीदार नहीं करता।
तो हम उस हैदर कर्रार के गुलाम हैं कि नहीं बोलो, और अभी नाज हो अपने गुलामी पर। हर दौर में याद रखना, खानकाहों ने जब जब जिस वायरस के लिए वैक्सीनेशन बनाना है बनाया है। जैसे आपने हसन अली बाबा, मोहम्मद अली बाबा से सुना, पहले देवबंदियत, वहाबियत, अब तो वहाबियत सऊदी वाले भी छोड़, पता नहीं अब तो मॉडर्नाइजेशन हो गया उनके पास। अब ये वहाबिया भी मारे मारे फिर रहे, इनको कहीं भी नहीं मिल रहा, तो नए नए बहाने से बना क्या, खारिजी, नासिबी। अब कोई आता है तो इमाम हसन का नाम लेता, कोई इमाम हुसैन से नियाज कर आ रहा है, और फिर एक आ रहा है मौला अली के नाम से मस्जिद बना। भाई मैं ये नहीं कहता आप मस्जिद मत बनाइए, मौला जितने हमारे तुम्हारे भी, लेकिन खुलूस नियत से बनाओ, दुकानदारी के लिए मत बनाओ। क्यों? ये अली वालों का शहर डीसा है, तुम कहीं और धोखा दे सकते हैं। यहाँ पे हैदर कर्रार ने 2-2 शेर बिठा के रखे, यहाँ पर फैजान असगरी भी है और फैजान काजमी भी है। वो अली के 2 शेरा थे, ये अली के 2 शेरा है। तुम हमारे को धोखा नहीं दे सकते बाबा, ट्राई करना भी छोड़। हम तो थैंक यू बोलेंगे, बाद में एक अलग स्कीम है अपने पास, इंशाल्लाह उस पर बाद में गुफ्तगू रहेगी। देखो माशाल्लाह, मैं आया शहर में, हसन अली बाबा, मोहम्मद अली बाबा ने इस्तकबाल, जिधर देखो हैदर हैदर हैदर, क्या नारा लगा था। अभी परसों भी थोड़े दिन प्रोग्राम हुआ, माशाल्लाह मैंने वीडियो देखा, जहां से देखो, यहां से देखे वहां तक हाथ उठ रहे, हैदर हैदर हैदर। अल्लाह वाह 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 वाह। अब इनको तकलीफ हो जाती है, इतना हैदर हैदर नहीं करना। मैं बोला क्या करना रे, नहीं क्यों करते हैं आप लोग इतना हैदर हैदर। हम बोले बेटा हमारे को मालूम इस्लाम में क्या बरकत है, हमको मालूम इस्लाम की क्या आज़मत, हमको पता है ये पुकारने से हमको क्या मिलता है। आओ अहले सुन्नत की बात, क्योंकि हमारे से बड़ा कोई सुन्नी है नहीं है। एक तरफ हमारे हाथों में हैदर कर्रार का दामन है, तो दूसरी तरफ हमारे दिल में अबू बकर उमर की मोहब्बत मौजूद है। हमने ना शैखैन को छोड़ा है, बोलो छोड़ा है नहीं, हमारा असर आज भी उनके कदमों पे कम है। वो मुहसिन है मुसलमानों के, उनके एहसानात, और सबसे बड़ी बात जिन्हें नबी ने चाहा हो, हम उसे ना चाहें तो फिर नबी को सूरत क्या देखें। लेकिन मसला ये है कि नबी ने जिसको सबसे ज्यादा चाहा है, तुम लोग उसे नहीं चाहते, तुम लोग उसे नहीं चाहते जिसे नबी ने सबसे ज्यादा चाहा है, और जिसे खुदा ने सबसे ज्यादा चाहा। हदीस से साबित है, खैबर मालूम ना, खैबर के खिलाफ फतेह ही नहीं हो रहा, कोशिश पे कोशिश कर रहे, थक गए, हार गए। हुजूर ने कहा अली को बुलाओ। साहबा ने कहा रसूलल्लाह आंख दुखती है उनकी, आंख, किसी ने कह दिया आंख दुखती है, आंसू का चश्मा। देखो भाई आंखों में अगर दर्द हो तो आप घर के बाहर जाने नहीं देते, जंग में जाने देते, जंग में जाने देते नहीं जाने देते। हुजूर को पता है अली को आंसू के चश्मे, आंख दुखती है, कहा इधर बुलाओ। आए, ऐसे उठाया लुआबे दे डाला। उससे पहले सब यहाँ पे ठहरे हुए, अलम किसको मिलेगा। अभी अलम बोले तो अलग लड़ते, अली अली बोले तो रावसी बोलते, अलम अलम बोले तो रावसी बोलते। मैंने कहा रसूलुल्लाह ने खुद अलम फरमाया, अलम किसको कहते हैं, झंडे को कहते हैं। और से पाक का झंडा हर घर पे लगा हुआ है कि नहीं है। तो हुजूर ने क्या फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। तो पता क्या चला, जितनी मोहब्बत मुस्तफा फरमाते हैं अली से, उतनी मोहब्बत मुस्तफा का खुदा भी फरमाता है। ये है अली हैदर कर्रार शेर खुदा, मौला अली मुश्किल कुशा का मकाम। अब देखो हम जो हैदर हैदर अली अली करते हैं, मौला के नाम को जपते रहते हैं, काहे के लिए जपते रहते हैं, इसीलिए कि उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की मां सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाहि अलैहा किसकी बेटी है, अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहजादी। वो क्या करती हैं, हुजरे में है,
और देखती हैं कि हजरत सैयदना अबू बकर जब नमाजों से फारिग हो जाते, जब फ्री टाइम होता तो इधर उधर नहीं देखते, मौला के चेहरे को टिकटिकी बांध के देखते रहते। टिकटिकी 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 बांध रही, देख रही। एक दिन रहा नहीं गया, पूछा बाबा क्या माजरा है? मैंने आपको देखा है कि आप अली अबुल हसन के चेहरे को हमेशा तकते रहते। ये हाकिम ने मुस्तदरक में बयान किया है। अब तुम लोग डेराई करे तो अलग बात है, हवाले देते बेटा, जहन्नम के हवाले कर सकते तुम्हारे पर, मगर नहीं करना चाह रहे। क्यों? हम नबी का खून है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, जिनके लिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि ये मेरा हबीब है, इन्हें मुसलमानों को तकलीफ में पड़ना इससे बर्दाश्त नहीं होता। ये रहीम है, ये रऊफ है, ये हद से ज्यादा रहम करने वाला है। हम भी उन्हीं की आल है। हम भी यही चाहते हैं कि तू जहन्नम के गड्ढे में मत गिर। हम तुझे जहन्नम की आग में जलता हुआ देखना नहीं चाहते। आ तू भी अली अली कर, ताकि हम तेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जा सके। और जन्नत में किसका राज है? अली के दो बेटों का यार। बोलो, इमाम हसन का, इमाम हुसैन का। आने देंगे गुस्ताखों, मौला के गुस्ताखों को आने देंगे। जब तुम भी नारा लगाओगे अली अली का, हम कहेंगे सरकार आपके पोते हैं, आपकी औलाद है, ये बुरे हैं तो क्या हुआ, ये गुनाहगार है तो क्या हुआ, ये बदकार है, सियाकार है तो क्या हुआ। टीसा के जलसे में बैठकर छुप के बैठे हुए तो लगा लो ना। छुप के मत, खुल के आओ। हम हमारे नाना जान की तुम्हें कमली में छुपा दें। आओ इधर आओ, ये सैयदों का दर है बेटा। यहाँ से गैर काफिर खाली याद नहीं जाता। 800 साल हो गए गरीब नवाज का लंगर, आज तक सब खा रहे हैं। कभी देखा वहां पर लिखा है बोर्ड के ऊपर नो एंट्री फॉर नॉन मुस्लिम्स? बोलो, जितने मुसलमान आते हैं उतने ही गैर मुसलमान। बल्कि मैंने देखा है अल्लाह वहां के बाद नशीनों को, खुदाम को सलामत रखे, अगर गैर मुस्लिम आता है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देके आगे ढकल देते। मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा, गैर मुस्लिम आता है तो उसको पहले ढकल के कहते हैं जा बेटा हासिल कर ले फैज़। बोलो, मिलता है कि नहीं? गरीब नवाज का सदका मिलता है और सुबह कयामत तक मिलता रहेगा। हम बढ़ाने वालों में से नहीं है, हम तो सीने से लगाने वालों में से। इसीलिए कि हम 1400 साल से आदत पड़ी हुई है हमारी। क्या करें? आज तुम फतवों की बौछार कर रहे हो। करबला की सरजमीन को जरा सोचो, सैयदों ने क्या क्या बर्दाश्त किया, किसके लिए? इख्तिदार के लिए, हुकूमत के लिए, दौलत के लिए। बोलो, नहीं कदम मार दे तो फव्वारे निकल आते। करबला फुरात कदमों पे आके सर टेक देता, देखता क्या नहीं? नबी के बेटे हजरत इस्माइल, किसके बेटे हैं? इब्राहिम। जमजम पीते ना, दुआ भी करते। हुजूर ने फरमाया दुआ करो, दुआ कबूल हो। जमजम पियो तो हदीस में है, क्या दुआ करते? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। सही मुस्लिम की हदीस बता रहा हूं, हुजूर ने फरमाया दुआ करो। क्या करो? जमजम पियो तो दुआ करो। क्यों कबूल होती है? हमने पूछा जमजम कहां से निकला, तो कहा नबी के कदमों की ठोकर से निकलने वाले पानी की अजमत का ये आलम है। तो जरा सोचो मुस्तफा के खून की अजमत का आलम क्या है। जमजम पी लो तो गुनाह माफ, जमजम पी लो तो हाजतें पूरी, जमजम पी लो तो दुआएं कबूल होती हैं। क्यों? नबी के कदमों से निकलने वाला पानी है। और याद रखना, जहां जहां तुमको सैयद मिले, इनके जिस्म से हुसैन शहीद करबला की खून की बू आ जाए, सर झुका देना, अल्लाह तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर देगा। अच्छा मसला ये तो खुद जितने हैं उलमाए सू, उलमाए रब्बानी तो यहाँ बैठे,
माशाल्लाह देखिए कितने हसीन है, नाम भी हसीन है। मौलाना हसीन साहब मोहम्मद अली बाबा, हसन अली बाबा ने खास तौर पर बुलाया है और यकीन है मुझे कि बहुत अच्छा काम करेंगे माहौल को साजगार बनाने के लिए। ये जितने हैं उलमाए सूफी, इनको मालूम है सैयदों की अजमत क्या है, मगर मसला क्या है, कुरान का कानून अटल है कि नहीं। सुबह कयामत है कि अल्लाह ने क्या फरमाया, वो कुल जाल बात, हक आ गया बातिल भाग जाता। तो सैयद आ गया, हुसैनी आ गया तो यजीदी कितना भाग जाता और वहां जाके गलती के कोने पे खुदते वो कैसा भोगता। सैयदों का खुश नहीं बिगड़ता, इसलिए कि सैयदों ने कुर्बानियां दी हैं, है कि नहीं बताओ। सैयदों ने कुर्बानियां दी और आज भी दे रहे हैं। हम अली अली करे तकलीफ हो जाती है, अरे मैं बोला देख बाबा ये तरीकत का एक तरीका है, एक उसूल है। क्या है बोलो, एक उसूल। मेरा पीर बड़ा, तवज्जो है तो सुनाओ। यहाँ मजमूअ सलासिल है, हर सिलसिले का मानने वाला है। उनमें कोई कादरी भी है, कोई चिश्ती भी है, कोई निजामी भी है, कोई साबरी भी है, कोई नक्शबंदी भी है, कोई रफाई भी है, कोई शाजली भी है कि नहीं। तमाम सिलसिलों के लोग बोलो यहाँ पर बैठे हैं। अब तरीका क्या है, उसूल बोलूं मैं। उसूल ये मेरा पीर बड़ा, अगर बोला नहीं मेरा पीर बड़ा नहीं, उसका पीर तो फैज़ ही नहीं मिलता। तरीकत का पॉइंट बोल रहा हूं, सुनते सब गुलाम है ना यहाँ पर, सबके हाथों में किसी ना किसी शेख तरीकत पीर का दामन है कि नहीं। मल्ला शेख लहू शेख शैतान, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख बोलो कौन होता, शैतान। कौन होता, शैतान होता है। अब सुनो तरीकत की बात बता रहा हूं, और गौसे आजम से ज्यादा तरीकत की बात कौन समझाए। जो मुहियुद्दीन हो, जो मुहियुद्दीन हो, गौसे पाक एक मर्तबा निकले, और जब गौसे पाक निकलते हैं तो क्या मामला रहता मालूम है। अली का लाल है, हसन का शहजादा है, हुसैन का जानशीन है। गौस पाक निकले खान कासी जामा मस्जिद की तरफ, भीड़ लग जाती, हजारों लोगों का मजमा। और गौस पाक जब गुजर करते तो हर आदमी गौस पाक के चेहरे को तकता रहता। किसी को गौस आजम के चेहरे में हैदर कर्रार नजर आता, किसी को रसूलुल्लाह नजर आता, किसी को इमाम हसन नजर आता, किसी को इमाम हुसैन का जमाल नजर आता। क्यों? पंजतन का खुलासा अइम्मा-ए अहले बैत अतहार का सारा फैजान लेकर गौस आजम दस्तगीर बगदाद की सरजमीन पर सुबह क़यामत तक जलवा रहा। इमाम हसन का भी सारा फैजान, इमाम हुसैन का भी सारा फैजान लेकर बैठे हैं लोग। भाईजान बाबा निकलते तो मुझे पता है शहर में क्या होगा। बाबा एक मिनट इधर भी खदम रख दो। क्या रख दो? खदम रख दो, घर में रख दो, दुकान पे रख दो। एक नजर कोई बैठता, बोलो बुजुर्ग यहाँ पर बैठे, उनकी एक झलक देखने के लिए किसी को अगर ये पता चलता यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं कि भाईजान बाबा जा रहे हैं, आप घर में बैठे रहते, सामने से जा रहे थे, बोलिए फौरन निकल के आते, आके ठहर के देखते, चेहरा देखते, मोहरा देखते, खुश होते चले जाते। गौस पाक निकल रहे हैं, जरा सोचो, पिराने पीर निकले हैं और जा रहे हैं, तो हजारों का मजमा है, सब गौस पाक के चेहरे को देख रहे हैं। एक वहां पे ऐसा था, आंख बंद करके ठहरावा है, आंख बंद करके ठहरावा है। गौस पाक की नजर सीधे उस पर पड़ी। उन्हें बोला, गौस पाक फरमाए कि अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे को देखने से कतरा रहा और फिर मजमे भी ठहरा है, तो जरा पूछे तो सही क्या बात है। ये गौसे आजम की नजर है। माँ के पेट में बेटा है कि बेटी है, गौस पाक जानता है। 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती है, उसे कैसे निकालना है गौसे पाक जानता है। हड्डियों को जमा करके जिंदगी बारात के साथ अदा करना गौसे पाक बोलो जानते हैं। अब इसके दिल का हाल नहीं जानेंगे, जान गए दिल का हाल। पकड़ के ला, पकड़ के लाए गौसे पाक को। क्या बात है? आंख ही नहीं होता। तो पूछा गौस पाक ने क्या माजरा है, तो कहने लगा सरकार असल में एक का मुरीद और मैं अपने पीर को बहुत चाहता हूँ। चाहना भी चाहिए, मैं अपने पीर को बहुत चाहता हूँ। मसला ये है कि आपके बारे में सुन रखा है, आपको देखूंगा तो पीर का नहीं रहूंगा, और पीर का नहीं रहूंगा तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो मैंने सोचा आपकी महफिल में आ भी जाऊं, आपके चेहरे को भी ना देखूं तो बच जाऊंगा, वरना आपको देखूंगा तो आपका हो जाऊंगा। और पाक ने कहा अब्दुल कादिर जिलानी तुझे हुक्म देता है कि आंख खोल, आंख खोल। अब पाक का हुक्म है, मुर्दे जिंदा हो जाते।
इन्हें आंख नहीं खोलता, आंख डरते डरते खोला, जैसे ही आंख खोली तो गौसे पाक के चेहरे में पीर का चेहरा नजर आया। गौसे पाक के चेहरे में पीर का चेहरा नजर आया। कदमों पर गिरकर कहने लगा, या गौस ये क्या माजरा है? तो फरमाया, हर पीर को अब्दुल कादिर पीराने पीर का फैजान मिलता है। तू मुझे देखेगा, तुझे तेरा पीर बोलो नजर आएगा। अब पीराने पीर का ये आलम है, तो पीराने पीर के सबसे बड़े पीर कौन है? बोलो, अरे बोलो, मौला अली। गौसे पाक के भी पीर उनो, गौसे पाक के पीर के भी पीर उनो, दादा पीर के भी पीर उनो, परदादा पीर के पीर उनो, है कि नहीं? अइम्मा अहले बैत में इमाम अस्करी के पीर बोलो मौला अली, बोलो इमाम अस्करी के पीर मौला अली, इमाम जव्वाद के पीर मौला अली, इमाम तकी के पीर मौला अली, इमाम नकी के पीर मौला अली, इमाम अली रजा के पीर मौला अली, इमाम जाफर सादिक के पीर मौला अली, इमाम बाकिर के पीर मौला अली, सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पीर मौला अली, हुसैन शहीद करबला के पीर मौला अली, इमाम हसन सिब्ते अकबर के पीर मौला अली। जितने हैं सबके पीर, सबके पीर, सब पीरों के पीर, सारी कायनात के पीर, इमामों के इमाम, वलियों के सुल्तान, विलायत का मबदा, बाबुल इल्म, शेरे खुदा, असदुल्लाह, सब कुछ मौला अली। गौस पे पाक के पास जो कुछ है वो किसका? अरे बोलो मौला अली का। गरीब नवाज के पास जो कुछ है वो किसका? हर सिलसिले में फैज मेरे मौला अली का। मसला क्या है? अली से दूर करो। नहीं, अली के बड़े फजाइल नहीं, बड़ा मकाम है, लेकिन उनसे कम, इनसे कम। अरे मेरा दीवाने, तेरी हैसियत दे, तेरा मकाम दे, और अली मुर्तजा को तू ना अपने चला। मौला अली क्या है तू बताएगा? मौला अली क्या है तू बताएगा? अरे जिसके चेहरे को देखना इबादत है। एक बस पकड़ लो, बाबा से बात हो रही थी, लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, जिसे नफ्से रसूल कहा कुरान, कुल तआलू नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अल्लाह कहता है कुरान में, इसकी तफसीर हजरत बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कहता है अली मुस्तफा मुबाहिला करने जा रहे हैं, और आजकल बहुत शौक है लोगों को मुनाजिरे का, मुबाहिला का। ये अलग बीमारी नहीं, लोग हमारा भी नाम इस्तेमाल कर ले। मुनाजिरे में मेरे फोटो डाल दिए, हज़रत क़िबला शहज़ादे गौसे आज़म की डाले। अरे दीवाने, मुनाजिरा करने वाले नहीं है, मुनाजिरे के लिए उलमा को छोड़े, हम मुबाहिला करने वाले हैं। हम दुआ दे तो बेड़ा पार, और हम बद्दुआ दे तो बेड़ा गर्क। क्यों? हम कश्ती नूह की मिसाल है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरी आज की मिसाल कश्ती नूह की तरह है, जो बैठ गया पार लग गया, जो छोड़ दिया गर्क हो गया। अब तुम्हारी मर्जी। अब देखो मसला ये है कि मौला अली से बख्श, किसके बावजूद चिश्तियों को भी हो गया और कादरियों में भी आ गई बीमारी। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपने आप को कादरी बोलता, उसके बाद बोलता नहीं इतना अली नहीं करना, नहीं नादे अली नहीं पढ़ना, सिर्फ अली का नारा नहीं लगाना, किसी और का नारा लगाना। मैं बोला बेटा अजमेर को जा, गरीब नवाज की चौखट पकड़, और पकड़ कर पूछ कि सरकार एक सफर में 90 लाख लोगों को मुसलमान बनाए, जूती उठा के आसमान में फेंके तो जादूगर को नीचे उतार दिया। हाँ, एक कटोरे में पूरे अनासागर को लेके आ गए, पित्तल की गाय मंदिर के अंदर थी, जाके दूध निकाल दी। गरीब नवाज ये सब कहां से मिला? तो गरीब नवाज ज़बान हाल से फरमाएंगे, या अली या अली या अली छपले से मिला है। हैदरी ठोकर मारे। गौसे पाक बोला यहाँ क्या? बोले हमारे पैगंबर जो है मुर्दों को जिंदा कर, आपके पैगंबर नहीं करे, ईसाई आ गए। अभी हमारे को भी आके बोलते आपके दादा ये करे थे, परदादा, बेटा हम क्या कर सकते हैं, हमारे को मालूम, छेड़ो रखो ने तो छोड़ेंगे नहीं। गौसे पाक को बता क्या बोले? हमारे पैगंबर मुर्दों को जिंदा करे, आपके नहीं करे। वहां कहीं की जा रहा, इधर
उतनी दूर जा रहा अब्दुल कादिर के बारे में, तो नहीं आप तो पैगंबर के नवासे हैं, आप तो अली के पोते हैं, हसन और हसनी और हुसैनी हैं, आप नबी का घराना। इधर आप आया कब्र के पास ले गया, बोले मैं करूँगा जिंदा। अरे दिस इज नॉट पॉसिबल, आप कैसा कर सकते? तुम्हारे पैगंबर क्या बोले थे? तुम्हारे पैगंबर जिंदा करे मुर्दे क्या? कुम बिइज़्निल्लाह। अब्दुल कादिर जिलानी ने ठोकर मार के कहा कुम बिइज़्नी, मेरी ठोकर मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। मुर्दा खवाली गाते हुए डर गया, उठा नहीं उठा। अब गौसे पाक के लबो लहजे में ये जो असर है, याद रखो जो कुछ जिसको भी मिलता है वो अपने पीर से मिलता है। जो भी हो तुम अपने पीर की वजह से कादरियत का नारा लगाकर गौसे आजम की निस्बत के दुहाई देकर तुम हैदरे कर्रार से बुग़्ज़ रखोगे तो तुम्हें गौस से कुछ मिलने वाला नहीं है। लाख कादरी लगा ले नाम के साथ, लेकिन मरदूद तुझे कादरियत का फैजान नहीं मिलेगा। गौसे आजम ने मुर्दे को जिलाया है तो ये भी मेरे हैदरे कर्रार का फैजान था। अब मसला क्या है? मसला क्या है? अब अली से दूर कर, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि ये शैतान के चेले हैं। क्या है बोलो भाई? सबके टीम होते हैं, अल्लाह वालों की टीम है कि नहीं? गरीब नवाज की टीम आज भी काम कर, महबूब पाक की टीम आज भी काम कर, साबिर कलियर की टीम आज भी काम कर रही है। उनके खुलफा, उनके मुरीदीन, महबूब इलाही ने तो सारे हिंदुस्तान में नेटवर्क फैलाया। कहां कहां अल्लाह वालों को भेजा, जहां जहां जरूरत वहां खुलफा को रवाना कर दिया। गौसे आजम की औलाद बगदाद छोड़कर डीसा को आ गया। कहीं को आया सर, इतनी खूबसूरत जगह है कि आपके अजदाद अमजद शरीफ, मेरे अजदाद करनूल शरीफ, वहां से निकल के हैदराबाद शरीफ, नसीर बाबा के अजदाद जो है गुजरात में, कहां कहां पूछे इनसे। मैंने कहा इतने अच्छे जगह छोड़ दिया, कहीं के वास्ते आए? अरे बोलो बोलो, तुम्हें हुब्बे अली का जाम पिलाने के लिए आए और तुम्हें कश्ती नूह में बिठाने के लिए आए। इसमें बोलो कश्ती नूह में। उनको पता है कि यहाँ पे कुफ्र का सैलाब है, उनको पता है कि यहाँ पे शिर्क का सैलाब है, उनको मालूम है कि यहाँ लोग डूब रहे हैं, इन्हें कश्ती में बिठाना। तो अल्लाह ने एक कश्ती भेजी जिसका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती रखा। बड़ी कश्ती, समंदर देखे अरे गुजरात में तो देखे होंगे ना, एक बड़ी कश्ती, शिप बहुत बड़ी, क्रूज सही बड़ी होती है, फेरी बोलते हैं उसके अंदर ट्रका भी चले जाते हैं, कश्तियां भी चले जाते हैं, बड़े बड़े लॉरियां जिसको बोलते हैं, कारा, सब चले जाते हैं, उसके अंदर ही चले जाते हैं। उसके अंदर फिर छोटे छोटे बोट, मिसाल दे रहा हूं, अब वो कश्ती किनारे पे नहीं आती, कहीं को किनारे पे पानी कम रहता है। बड़ी कश्ती के लिए बड़ा समंदर चाहिए, तो जो है बड़ी कश्ती के लिए पानी ज्यादा चाहिए। उथल पानी में बड़ी कश्ती नहीं आती, पानी ताप नहीं ला सकता। तो ये जो सबसे बड़ी कश्ती अहले बैत की नबी ने मदीने से भेजी, और जो कश्ती आते आते बगदाद के साहिल से होकर आई और अजमेर के साहिल पे लगी, उसे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं। फिर गरीब नवाज ने क्या किया पता है? छोटी छोटी बोट्स, उधर गौसे आजम की बड़ी कश्ती लगी है, उन्होंने भी कश्तियां भेज दी छोटी छोटी। एक हैदराबाद आई तो मूसा कादरी के नाम से जाने लगी, दिल्ली को गई तो निजामुद्दीन महबूब इलाही के नाम से जाने लगी, कलियर को डूबी तो साबिर कलियर के नाम से जाने लगी। फिर आपके पास डीसा को आई तो असगर अली भाईजान बाबा के नाम से जाने लगी। तो ये कश्तियां लेकर आ गए। ऐसी कश्तियां यहाँ पे क्या मिलने वाला है? वहाँ पे सब कुछ था, खूबसूरती वहाँ पे थी, पैसा वहाँ पे था, जायदाद वहाँ पे थी, बाप दादा के वहाँ पर मकबरे सब मौजूद थे। तुम्हारे लिए आए, किसके लिए? तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे लिए आए तो इनको परेशानी हो गई यहाँ के लोगों को। अब यहाँ परेशान होकर बोले अली 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 नहीं करना, इससे कुछ मिलने वाला नहीं। तो ये शैतान के मातहत हैं। क्या है ये? तुमको हक के करीब होने नहीं देते। क्या करते हैं? नबी ने क्या फरमाया? अल हक मा अली व अली मा अल हक। हक क्या है? हक अली के साथ है और अली बोलो हक के साथ है। ये दोनों कभी भी अलग होने वाले
नहीं है। अब तुमको ये दूर इसलिए करते हैं कि तुमको हक से दूर कर दिया जाए। और याद रखो, मैं एक दावत दे रहा हूं, क्योंकि जिम्मेदार खानका ही लोग, हैदराबाद की 400 साल पुरानी खानका यहाँ बैठी, डीसा की कदीम खानका यहाँ पर बैठी है कि नहीं, अहमदाबाद की खानका यहाँ पर बैठी, खानका है चिश्तिया निजामिया के एक फर्द। और याद रखो, हम अभी 3-4 बैठे हैं, 3-4 हजार सैयदा साथ है हमारे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितनी मुस्तनद खानकाएं हैं उन सब का नारा एक है, हैदर मौला अली मौला। इस बात पर हम सब मुत्तहिद हैं। लेकिन हम क्या करें, हम अली की औलाद हैं। क्या है? अली की औलाद है। बर्दाश्त करना, माफ करना, सीने से लगाना और दुश्मन को भी माफ कर देना, ये किसकी सुन्नत है? हैदर कर्रार पर जरब लगाया किसने? बोलो। दुश्मन ने। मौला ने क्या किया पता है? इमाम हसन को पानी का कटोरा हाथ में दिया, देकर कहा, जाओ मेरे कातिल को पिला कर। तो इमाम हसन ने कहा, बाबा आप कुछ हमला किया, 1 महीने तक तलवार को जहर में डुबो कर लाया, पूरी प्लानिंग से इत्तेफाकन नहीं आप उसको पानी पिलाते हैं। तो मौला ने फरमाया कि माफ कर देना, ये तुम्हारे बाबा का तरीका है। क्यों? ये नबी का खून है, उसको याद रखना। आज मैं दावत को फिक्र देता हूं, जितने ऐसे लोग हैं जो बदअकीदा जमातों के नरगे में फंसे, ऐसे लोग हैं जो हैदर कर्रार के जिक्र मुबारक से कतरा रहे हैं, आइए आपको दावत फिक्र है, हम आपको माफ करने के लिए तैयार हैं। सैयदों का शेवा क्या है बताया आपको? फारसी का एक शेर है कि सैयद बुवत कसे के हुवेदा शबद अजूम खुल्क़े मोहम्मदी व करम मुर्तजा अली। सैयद उसको कहते हैं जिससे 2 चीजें जाहिर हैं। सैयद उसको कहते हैं जिससे 2 चीजें जाहिर हो, एक तो नबी के अखलाक, दूसरा हैदर कर्रार का अफू दरगुजर माफ करना। हम तुम्हें माफ करने के लिए इसलिए तैयार हैं, तुम्हें हमको मालूम है कि तुम हमारे नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हो। हम तुमको जहन्नम के गड्ढे में जाने नहीं देंगे। आज भी छोटी छोटी कश्तियां मौजूद है अहले बैत की, बैठ जाओ, सवार हो जाओ, बच जाओ। और एक बात याद रखो, हसन अली बाबा से बात हो रही थी गुफ्तगू में, एक बात आपसे अर्ज करूं कि जितने सलासिल हैं कादरी सिलसिला, इसमें फैजान किसका है? बोलो। गरीब नवाज के बाद फैजान सिलसिला चिश्तिया में किसका है? नक्शबंदिया में भी फैजान मौला अली का है, याद रखना। रफाई होते हैं, रफाई फकरा तुमने देखा, रफाई सिलसिले में फैजान बोलो मौला अली का है। शाज़ली हो कि जितने सलासिल हो, 4 पीर 14 खानवादे, ये जितने तरीकत के सलासिल हैं, इन सब के पास फैजान मौला अली मुश्किल कुशा का है। और जो तुम्हें अली से दूर कर देगा, याद रखना वो तुम्हें सिलसिले के फैजान से दूर कर देगा। तो हम तुम्हें दावत फिक्र देते हैं, याद रखो अली से दूर मत करो, इसीलिए कि जितने सलासिल हैं इन सब में फैजान अली मुर्तजा का है। और ए दीवानों, हमें अली अली करने दो, मत रोको। कल बाबा ने बड़ी खूबसूरत बात मोहम्मद अली बाबा ने तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि एक ऐसी इबादत जिसके लिए वक्त की क़ैद नहीं, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, नमाज फजर का टाइम है और तेज पढ़ना, आधा घंटा पहले पढ़ के सो जाता हूं, अम्मा नींद आ रही। अरे दीवाने, अम्मा भी बोलते ना मुफ्ती है ना मुफ्तिया, बोलते नहीं बच्चों को, बेटा अभी टाइम शुरू नहीं हुआ, नहीं पढ़ ले तो नहीं बेटा, वक्त मुकर्ररा पे पढ़ना। नमाज क्या है? आदत है, इबादत है। बोलो, हमारे पास इबादत है, एक जमात है, फिर के नमाज पढ़, उन लोगों को आदत है। क्या है? उनको आदत है डीसा में पढ़े, फिर 40 दिन जाके अहमदाबाद में पढ़े, वहां से निकले जीनेवाला जामनगर को जाके 40 दिन, वहां से जीनेवाला सौराष्ट्र को चले गए, महाराष्ट्र को आ गए, तेलंगाना हैदराबाद को आ गए, फिर रहे भोपाल से निकले, इधर जा रहे उधर जा रहे। मैं बोला बेटा घर में रह के भी नमाज हो सकती ना? नहीं, वो इबादत है, ये आदत है। तो इबादत, नमाज क्या है? सबसे बड़ी इबादत क्या है? नमाज। अपने टाइम के हिसाब से पढ़ते, जुमेरात को जुम्मे की नमाज पढ़ लेते। हमारे पास नहीं है, वो दूसरों का नहीं।
और उसकी तफसीर अलग बाद में बयान करूंगा। तो पता ये चला कि नमाज ऐसी इबादत वक्त, बोलो वक्त मुकर्ररा पर। रमजान के रोजे शव्वाल में रखते, रमजान भी रखना पड़ता है। हज को जो है रबीउल अव्वल में जाके नहीं, जिलहज्जा में जाना पड़ता। बोलो ज़कात हर महीने को निकालते नहीं, पूरा एक साल हिसाब से गुजरना पड़ता। तो ये सब क्या चीजें हैं? बोलो ये अमल का इबादत। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब चाहा कि मेरी उम्मत नमाजों के अलावा भी इबादत का सवाब हासिल करे, हुजूर ने चाहा कि रमजान के अलावा भी मेरी उम्मत जब चाहे इबादत का सवाब हासिल करे। हुजूर ने जब चाहा कि मेरा गुनाहगार उम्मती कोई ऐसा नाम उसको दे दूं कि जब जब पुकारे उसे इबादत का सवाब मिले, तो नबी ने फरमाया, सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने खुद मुस्तफा से सुना है, जिक्र अली इबादतुल, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अली का जिक्र बोलो क्या है? अभी हैदर 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 बोल रहे, हैदर हैदर हैदर, अल्लाह 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 बोले तो क्या मिलता? सवाब मिलता, सवाब मिलता। बोलो यारो, सवाब मिलता ना। नबी पे दुरूद पड़े तो क्या मिलता? सवाब मिलता। 10 गुनाह माफ हो जाते, 10 दर्जे बुलंद हो जाते, होते नहीं होते। और 10 हाजतों को अल्लाह आपकी पूरी कर देता। एक मर्तबा दुरूद पढ़ो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इतनी ने किया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली 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 कर, अली 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 कर। क्यों? तू अली 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 करेगा, फरिश्ता तेरी नामे अमाल की किताब में अल्लाह 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 लिखने का सवाब लिखेगा। ये अली का जिक्र है। तुम सुबह कयामत तक अली को ना खुदा से जुदा कर सकते हो, ना मुस्तफा से जुदा कर सकते हो। याद रखना, जो कुछ मिलेगा मौला अली की मोहब्बत में मिलेगा। और अली का बख्श, जैसे बाबा ने कहा शेर में, अली के दुश्मनों की आखिरत पहचान लो लोगों, ये मरते हैं तो इनकी शक्लें पहचानी नहीं जाती। अली का बख्श बिगाड़ देता है, अली का फैजान कामयाब करता है। देखो भाईजान बाबा दुनिया से कितने साल, 1 मीन्स कितने, जिम्मेदारी से करो, मेरी माएँ बहने भी सुने गौर से, 19 ईयर्स हो गए उनका इंतकाल होगा। लेकिन जब जा रहे थे, तो जब मोहम्मद अली बाबा तालीम के लिए मदरसे को गए, तो जो है आप सुनेंगे हजरत का जिक्र, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्त की थी। इनको देखा ये मदरसे को जा रहे हैं, इत्मीनान हो गया और कहा चलो जानशीन तैयार हो रहा है, जानशीन तैयार हो रहा है। अल्लाह का ये करम, एक नहीं 2 जानशीन तैयार, 2 शेर तैयार हुए। ये हजरत की मेहनतों का नतीजा था। हसन अली बाबा भी एक मैदान संभाले, मोहम्मद अली बाबा तो यहीं जानशीन हसन अली बाबा रहमहुल्लाह के। तो फिक्र क्या होती है मेरे बाबा, मैं तो यूरोप में 5 साल लंदन में, आयरलैंड में अंग्रेजी तालीम हासिल करने का एक शौक, क्योंकि आजकल वही कम्युनिकेशन का जरिया है। बाबा जानते हैं फेसबुक पे बड़े हजारों तकरीरें अंग्रेजी जुबान में। मैंने बाबा से कहा कि सरकार मैं यूरोप जाना चाहता हूँ। जब तालीम इधर मुकम्मल हुई तो कहा क्यों बेटे? तो हज़रत ने कहा कि आई गिव यू परमिशन, गो अहेड। 3 साल के लिए चला गया, पलट कर आया तो मैदान संभाला। तो हज़रत ने कहा अब मुझे इत्मीनान हो गया। देखिए तकरीरें हैं तो हजरत की आप मुलाहिजा करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर। कहा मेरा जानशीन तैयार हो गया और मेरे बेटे 11 साल के शरीफ, अल्लाह 125 बरस की उम्र करे, अल्लाह उम्र दराज करे, इल्म अता करे और अपने असलाफ का सच्चा जानशीन बनाए। 10 साल की उम्र से पूरे इंडिया लेवल पे तकरीरें, इंटरनेट उनकी तकरीरों से बड़ा बड़ा है। तो बाबा ने फरमाया कि जानशीन तो जानशीन, जानशीन का जानशीन भी तैयार हो गया। लेकिन क्यों जानशीन की फिक्र है? जुमला दे रहा, अकीदा दे रहा, सुनेंगे। जानशीन की फिक्र क्यों है? इसीलिए कि जब हमारी आंख बंद हो जाए तो हमारा जानशीन हमारे मिशन को संभाल ले। यही है ना भाई, तुम सेठ है, बेटा दुकान पे नहीं आ रहा, इसकी भी दुकान है यहाँ पे, है ना माशाल्लाह, बिजनेस वाले, बकरों का कारोबार माशाल्लाह, यहाँ बैठे हैं कई लोग, बिजनेस है और बेटा कारोबार नहीं संभाल रहा। तो मेरी क्या करूं, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी बड़ी दुकान, आता ही नहीं लौंडा, कारोबार ही नहीं देता, इधर उधर चबूतरों पे सीख ले,
बाप सिखाना चाहता है, तू लाख पढ़कर आया होगा, MBA होगा, मैं आज जो बोलता हूं अगर बाबा की अपनी जूतियां सर पे न रखी होती तो एक लफ्ज बोलने के काबिल नहीं रही। हकीकतन कह रहा हूं। बाप की क्या ख्वाहिश होती, बेटा संभाल ले, ये को आके बता, देखो इधर उधर टाइम खराब कर रहा, चबूतरों पे बैठ रहा हूं, क्या ओटला, जबरदस्त ओटले हैं आप। दो चीजें मशहूर है हमारे पास तेलंगाना में, बकरों को पोटले बोलते, पोटले भी अच्छे, होटले भी अच्छे। सरकार फरमाते थे पीर मुर्शिद, जो मसाइल दिल्ली में पार्लियामेंट में बैठ के मोदी जी हल नहीं कर रहे हैं, वो हमारे नौजवान ओटले में बैठ के तय कर ले रहे हैं। ओटले में बैठे, बस वक्त बर्बाद हो रहा है, खुदा की वक्त बर्बाद। तुम ओटलों के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम नारे हैदरी मैदानों में लगाने के लिए पैदा। तुम अपनी हकीकत को पहचानो, तुम इल्म हासिल करने के लिए। क्यों, किसके गुलाम है? ये जो हैदर 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 करते हो, मौला अली की तारीफ है, बाबुल इल्म है। क्या है? बोलो, बाबुल इल्म, शहर इल्म का शहर कौन? अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबूहा। तो हैदर कर्रार अली मुर्तजा के हर गुलाम पर फर्ज है कि वो इल्म हासिल करे। क्या करे? इल्म हासिल करे। और अली का जो गुलाम होता है वो बड़ा शची होता है, वो डरता नहीं किसी से, वो बोलो किसी से डरता नहीं। और याद रखना, अली की मोहब्बत अगर किसी के दिल में नहीं है, ओके लेट हिम गो, जाने दो, दूर रहने दो उसको। क्यों? अली की मोहब्बत हर सीने में नहीं समा सकती। याद रखो, अली की मोहब्बत दिलों में उन्हीं की आती है जिनके सीनों में शेर का जिगर होता है। ये बुज़दिलों का काम बोलो नहीं है, बुज़दिलों का काम नहीं है। तो हर बात ये चाहता है कि उसका बेटा उसका जानशीन बन जाए। समझ रहे हैं? तवज्जो है। अब इस्लाम, ये सब अयालुल्लाह, ये सब नबी का कुंबा, ये सब नबी की उम्मा। कब तक? कयामत तक है नहीं। कितने साल हो गए? 1400 साल से ज्यादा, 1500 साल हो गया, 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया। अब जब हुजूर इस दुनिया से जाने लगे, सैयदों का रोल क्या है बताना चाहता हूं। सैयदाएं होंगे भाई, हमारे पास भी इतने बड़े हजरत, हजरतों के हजरत है। मैंने कहा होंगे भाई आपके पास, हम क्या कर, नहीं मानो हमारे हजरत। अरे मैं बोला भाई हम मानते, आलिम दीन मानते, मुजद्दिद दीन मानते नहीं मानते, बराबर मानते हैं, लेकिन हम पर तुम मुसल्लत मत करो लात। इसीलिए कि इस्लाम, याद रखना, हमें किसी मौलाना से नहीं मिला है। 1400 साल से सैयदों की रगों में अली का खून, हसन का खून, हुसैन का खून बनकर इस्लाम दौड़ रहा है। हमें जरूरत नहीं है, फिर भी हम एहतराम करते हैं। क्यों? इसीलिए कि जो हमारे बाप दादा का काम करे, जो हमारे बाप दादा का काम करे, हम उसकी कदर करेंगे। अब हज़रत भाईजान बाबा रहमतुल्लाह की खानका पे सैकड़ों नौजवान रहते हैं। अल्लाह सलामत रखे इन दोनों भाइयों को, नौजवानों की तादाद है। ये जब खानका का काम करते हैं तो इनका काम समझ के नहीं करते। कोई कहता है कि मैं भाईजान बाबा की खिदमत कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं गौसे पाक की खिदमत समझकर कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं गरीब नवाज की खिदमत समझकर कर रहा हूँ, कोई कहता है कि मैं हैदर कर्रार की खिदमत, बोलो अली की तो नहीं कर सकते ना, मैं हैदर कर्रार की खिदमत समझकर कर रहा हूँ। कोई कहता है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं उनके शहजादान इमाम हसन और इमाम हुसैन की खिदमत कर रहा हूँ। यही समझकर, बोलो यही समझकर आप सब खिदमत सैयदों की करते हैं। याद रखो, सैयदों का जो मामला और मकाम है उसे समझो और सैयदों की जरूरत को पहचानो। जो चीज जिससे अच्छी मिली ले लो, लेकिन याद रखो सैयदों को छोड़ कर लोगे कुछ नहीं मिलेगा। एक वक्त की नमाज, मुफ्ती साहब बैठे, अगर अहले बैत की मोहब्बत दिल से निकाल कर तुम एक वक्त की नमाज पढ़ो, कबूल नहीं होगी। अल्लाह फरमाता है कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ महबूब, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था, दीन पहुंचा दिया, अब इसका बदला क्या है चाहिए? इसका बदला ये कि सब तुम्हारी आल से मोहब्बत और मोहब्बत करें। क्या करें? बोलो, ये कुरान में तुम पर फर्ज किया गया। अब देखो सैयदों की जरूरत क्यों है और सैयदों का मकाम क्या है। आखिरी बात कह रहा हूं आपकी खिदमत में, हुजूर को फिक्र रही होगी ना कि मैं जब जा रहा हूं
इतना बड़ा निजाम है कि दुनिया की आधी आबादी मुसलमान हो जाएगी 1400 साल के बाद। आधी आबादी तकरीबन आधी के करीब मुसलमान हो जाएगी। फिर एक टाइम आएगा 2000 साल गुजरेंगे तो तकरीबन इस्लाम अब अमेरिका में द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है। हर घंटे को 10 में से एक मुसलमान होगा। 24 घंटे एनालिसिस उन्होंने किया, तज्जिया किया, 24 घंटे में यूरोप में फैल रहा। अब कुर्बे क़यामत क्या होगा? तादाद आबादी के तनासब से बढ़ जाएगा। भाई आपकी खानका में 50 आदमी आए तो बाबा को फिक्र है, उरस में 50,000 आए तो बाबा को फिक्र है। इनको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या जरूरत है, दवा की जरूरत है, रहने के लिए इंतजाम करना है। बाबा बता रहे थे हम बनाएंगे गेस्ट हाउस, हम बनाएंगे स्कूल, हम बनाएंगे कॉलेज, हम बनाएंगे टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैंने कहा क्यों बनाएंगे बाबा? अल्लाह ने तो आपको सब कुछ दे रखा है, इशारा करो दौलत मिलती है। तो कहने लगे बाबा ये हमारे बाप दादा का सिस्टम है, निजाम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। बात समझ रहे हो? इतनी बड़ी कायनात, उसमें हजारों लाखों करोड़ों खरबों मुसलमान होने वाले हैं। और हुजूर की जाहिरी हयात तय्यबा 63 बरस, कितनी 63। अब हुजूर को पता है कि मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। हज बैतुल्लाह को गए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती की आयत मुबारका का नुज़ूल हो गया। सहाबा रोने लगे, हजरत अबू बकर रोने लगे। क्यों? वो मिजाज शनाशे नबूवत थे, वो जानते थे कि इस आयत का माना क्या। इस आयत का माना यह है कि दीन पूरा हो गया है, इस्लाम पूरा हो गया है, नेमत पूरी हो गई है, मिशन पूरा हो गया है। अब हुजूर के जाने का वक्त, अब हुजूर के जाने का वक्त। अब हुजूर चले जाएंगे तो इस्लाम का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा? हुजूर रहते, हुजूर को देखते तो सहाबा भूखे होते तो भूख मिट जाती, प्यासे होते तो प्यास मिट जाती, गम होते तो हुजूर को देखकर दूर कर लेते, परेशानी होती तो हुजूर को देख लेते दूर हो जाती, अगर किसी चीज की हाजत होती तो मेरे मुस्तफा दुआ कर देते मिल जाती, मुश्किलें होती तो मुस्तफा मुश्किल कुशाई फरमाते, हाजतें होती तो मुस्तफा हाजत रवाई करते, बीमारियां होती तो मुस्तफा शिफा अता फरमाते, औलाद नहीं होती तो मुस्तफा की दुआ से औलाद मिल जाती। कोई कुफ्र में फंसा हुआ अगर नबी निगाह डालते तो वो मुसलमान बन जाता। जिस पर जो जरूरत होती वो नबी पूरी फरमा देते। अब नबी नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? कौन हाजतों को पूरी करेगा? तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा कि सहाबा बेचैन हो रहे हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा, तुम क्यों गम करते हो, तुम क्यों गम करते हो? ऐसे अली का हाथ उठाया गदीर क़ौम पे, ऐसे मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला। मैं जिसका मौला, बोलो मैं जिसका मौला, अली उसका मौला। मौला के माने क्या है? मददगार। नबी ने ज़ुबान हाल से ये फरमा दिया, ऐ मुसलमानों घबराना नहीं। और किससे? सहाबा से। 1,24,000 है, ताबईन भी नहीं है, अभी सहाबा है पूरे। कौन है? आज का मौलवी कहता है कि हदीस की जरूरत नहीं। मैंने कहा अरे थी बानी। उस घड़ी से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पनाह मांगते थे अल्लाह की, जिसकी मुश्किल हल करने के लिए अली इब्न अबी तालिब मौजूद ना हो, मौला अली मुश्किल कुशा मौजूद ना हो। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे हाथ उठाकर कहा, मैं जिसका मौला अली उसका मौला। याद रखो मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं। मुश्किल हो तो अली को मुश्किल कुशा बनाकर जा रहा, हाजत हो तो अली को हाजत रवा बनाकर जा रहा हूँ, इल्म चाहिए तो बाबुल इल्म को छोड़कर जा रहा हूँ। है कि नहीं बताओ? अगर तुमको बहादुरी का जज्बा लेना है तो हैदर कर्रार को शेर खुदा बनाकर छोड़कर जा रहा हूँ। अली मुर्तजा हैदर कर्रार ने क्या फरमाया और क्या किया पता है आपको? जब अली के जाने का वक्त हुआ तो एक नहीं दो जानशीन छोड़े, एक नहीं बोलो दो जानशीन छोड़े। इमाम हसन ने इमाम हुसैन ने अपने जानशीन बनाकर छोड़े। इधर हसन मुसन्ना को छोड़ा तो उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ा, उधर से अइम्मा हुसैनी चले जिसे 12 इमाम कहते हैं। और इन 12 इमामों में के बाद एक ऐसा इमाम दुनियाए तरीकत में आया जिसकी हुकूमत 900 बरस से नहीं सुबह क़यामत तक चलेगी। उसे हमारी जुबान में अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म कहते हैं। ये सब कौन देकर गए? खाजा का दामन मौला ने दिया है, गौस का दामन मौला ने दिया है। जो कुछ मिला है मौला से मिला है। इमाम हसन का फैजान हो कि इमाम हुसैन का फैजान हो। बच्चों को चाहिए कि माएं मौला के किस्से सुनाएं,
ये तो डीसा की सरजमीन, यहाँ जितनी है सैयदा की कनीज है, बीबी जैनब का जज्बा पैदा करें। बीबी जैनब की तारीख सुनाएं और याद रखें, जिन बच्चों की माएं पाक होती हैं। मैं सलाम करता हूँ, आज यहाँ पर हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में मेरी माएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं। रात का 1 बजने आया है, बल्कि 1 बज रहा है, वहदहु ला शरीक, 1 का वक्त हुआ है। ये ज़ईफुल उम्र खवातीन बैठी हैं। मैं आपको सलाम करता हूँ, आपकी पाक दामनी को सलाम करता हूँ, आपकी पाकबाजियों को सलाम करता हूँ। आज डीसा में ये जो हजारों का मजमा, जो सैयदों का वफादार है, जिनकी जुबानों पर अली हैदर कर्रार के नारे हैं, ये हमारी माओं की पाक दामनी का सदका है। बच्चों, अपनी माओं की कदर करो। यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी, जितनी बुजुर्ग खवातीन बैठी हैं, मैं उनको सलाम करता हूं कि तुमने अपने दामन को पाक रखा, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें अली वाले अता फरमाए। ये तुम्हारी पाक दामनी है, अपने दामन को पाक रखो। इसलिए मैं कहता हूँ जिम्मेदारी से, अली वाले जितने हैं ये खुश नसीब है। हैदर हैदर करने वाले बच्चे खुश नसीब हैं। नारे हैदरी की सदाएं बुलंद करने वाले खुश नसीब है, इसीलिए कि अल्लाह ने तुम्हें नापाक माए नहीं, पाक माए अता की। ये पाक माए, इसलिए नापाक माओं की औलादें अली अली नहीं कर सकती। क्यों? अली का जिक्र करने के लिए पहले हलाली होना जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, डीसा की सरजमीन पर जितने अली वाले हैं सब हलाली हैं, और जो हरामी हैं वो भी आ जाए। क्यों? हम गौस पाक का खून है। अरे यारो, गलती से, मिस्टेक से चोर घर में आ गया, क्या करने आया? चोरी। क्या करने आया? गलती से, मिस्टेक से। और उसको मालूम था गौसे पाक एक से एक जुब्बे पहनते, पीराने पीर जबरदस्त एक से एक जुब्बे तंजेब तन फरमाते। होने का इतने भारी भारी जुब्बे, और कश्तियां चल रही, जहाज, कपड़े के बिजनेस भी जबरदस्त है। घर में तो बहुत मिलेगा, घर में कुछ दाखिला हो गया, अब इधर से उधर से कुछ भी नहीं मिल रहा। गौस पाक रखने वाले कहाँ है? लुटाने वाले। खानकाएं रखती का है, लुटा देती, इधर से आता है उधर दे देते। हम रखने वाले नहीं है। गौस पाक के पास जब कुछ नहीं मिला, परेशान हो गया। अरे भाई, इतने बड़े बिजनेसमैन हजारों लोगों को लंगर खिलाते हैं रोज, 900 बरस से लंगर है, कादरिया बगदाद में चल रहा है। परेशान हो गया और कहने लगा कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, आखिर माजरा क्या है? इतने में गौस पाक आ गया। जैसे ही गौस पाक आए, डर गया, कमरे में छुप गया। गौस पाक से कोई छुप सकता? ना अपना छुपता, ना पराया छुपता, ना जाहिर का चोर छुपता, ना बातिन का चोर छुपता। झूठा खादरी बनकर आया तो गौस पाक पहचान लेंगे, धोखा देने वाला है। गौस पाक घर में गए, देखा इधर आ, निकल पाए। अब्दुल कादिर माफ कर दो। क्या बोला? बोलो, आखिरी बात कह रहा हूं। क्या कहा? अब्दुल कादिर माफ कर दो, गलती हो गई। कहा रुक जा। इतने में रिजालुल गैब आए, बोले सरकार गजब हुआ, क्या फला जगह के कुतुब इंतकाल कर गए। वजतुल असरार शरीफ तफरीउल खातिर फी मनाकिब अब्दुल कादिर की रिवायत है। वहां के कुतुब बोले तो ऐसे नहीं होते कि आजकल के बच्चे बनाए, ऐसे नहीं, अल्लाह बनाया हजरत। और जहाँ खुतब होता है ना, उस पर जिम्मेदारी है कि वहां के लोगों की रिस्क का इंतजाम करे, बला आए तो टाले, वबाओं से बचाए, बीमार उनके पास आए तो अल्लाह से दुआ कर कर उसको बीमारी शिफा में तब्दील करवाए। ये खुतबे वक्त का काम होता। और जहाँ पे होता ना खुतब, अल्लाह उनकी वजह से पूरे को रिस्क देता, मानने वालों को भी देता, नहीं माने उसकी नजर में उसका वो महबूब बंदा रहता। अरे ये नाफरमान यहाँ पे रहते हैं तो क्या हुआ, मैं तो इसके सदके रिस्क दे रहा हूँ सबको, समझ। वो खुतब होता है जिसके हाथ में सारा निजाम होता है, और रुक गया, कभी बचाएगा। कहाँ का? फला मकाम का। पिराने पीने का, इधर जा, मैं तुझे वहां का खुतब पढ़ा। कहाँ से पढ़ के आया, किधर से पढ़ के आया, कौन सी डिग्री लेके आया, कौन से मौलाना के पास बैठा, नहीं पूछे। ये गौसे आजम की निगाह नाज का फैजान है कि घर में बाई मिस्टेक
शोर आ गया तो कुतुब बन के निकला, और जो बाय डिफॉल्ट अल्लाह की मर्जी से गौसे आजम के घर में पैदा हुए हैं, आज उन पर लान तान करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? चोर को वली बनाने वाला हमारा दादा है कि नहीं? बोलो तो उस दादा ने अपने पोतों को क्या क्या नहीं दिया होगा, बहुत दिया है। मिसा वालों, तुम बड़े खुश नसीब हो कि इस सरजमीन पर एक वली कामिल आराम फरमा रहे हैं, जिसे हज़रत सैयदना असगर अली कादरी रहमतुल्लाह कहते हैं। और याद रखना, उनका फैजान जारी रहेगा। और वो यहाँ के एक ऐसे शेख तरीक़त हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सारी तुम्हारी हाजतों ज़रूरतों के लिए वक्फ की है। और याद रखना, जैसे अली मुर्तज़ा ने अपना जानशीन हसनैन करीमैन को बनाया, और हसनैन करीमैन के दो जानशीन हुए, एक गौसे आज़म दस्तगीर, एक मोइनुद्दीन चिश्ती। कहने वाले ने कहा, हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जीलानी। इससे नीचे पे राजी नहीं होना। ओके, बोलो ये है तो सब है। इनको मानता तो हम तुझको मानेंगे, इनको नहीं मानता तुझे नहीं मानेंगे। इसीलिए कि हम बग़्ज़ निफाक़ रखने वाले नहीं, हम गरीब नवाज के गुलाम हैं। एक बात कह रहा था, रह गई थी 1 घंटा पहले, 40-45 मिनट पहले, उसको खत्म कर लूं। क्या कह रहा था? गरीब नवाज के दरबार पे ये लिखा हुआ नहीं है, नो एंट्री फॉर नॉन मुस्लिम्स है। मौलाना बोलिए, आप लोग गए हैं, बोलिए नहीं है। लेकिन अफसोस, आज चंद ऐसे दीन के दावेदार पैदा हुए हैं जो अपनी मस्जिदों पर लिख के लगाते हैं कि हमारी मस्जिद में फला मसलक के आने वाले को दाखिला नहीं है, नो एडमिशन। गलत कह रहा हूं कि सही? दीगर मसलक के लोग हमारी मस्जिद में ना आए। नहीं दोस्तों, हम नफरतें आम करने के लिए नहीं आए। बोलो आए? बोलो, हम मोहब्बतें आम करने के लिए आए। हम मोहब्बतें आम करने के लिए आए हैं। याद रखो, खानकाहों का पैगाम यही है कि आप और हम सब मिलकर मोहब्बतों को आम करेंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत का पैगाम देंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके और हमारे यहाँ पर जमा होने को कबूल फरमाए। मैं डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस का भी शुक्रिया करता हूँ फॉर देयर कोऑपरेशन कि आज 1 बजे रात तक भी उन्होंने हमें अपना प्रोग्राम करने दिया। मेनी थैंक्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस फॉर देयर कोऑपरेशन। मैं यहाँ पर जितनी जलसे के मुंतज़िमीन हैं उन सब के लिए दुआ गो हूँ। मेरी माओ बहनों बेटियों के लिए, जितने हाज़रीन हैं, इन सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीमा कार साजा बंदा नवाजा परवरदिगारा, कहने सुनने समझने में अगर हमसे कोई कता लफ्ज़ सरजद हुई हो तो ऐ परवरदिगार, तेरे फजल से, तेरे करम से, तेरी अता से, तेरे लुत्फ़ से, तेरे एहसान से हमारी कताओं लफ्ज़िशों कोताहियों को माफ़ फरमा। ऐ बारी ताला, यहाँ जितने हाज़रीन हैं उन सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो अहले बैत अतहार का जिक्र किया गया है, इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमें जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा, जिनके कारोबार है उनकी तिजारत में बरकतें अता फरमा। ऐ बारी ताला, जो भी औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जिनकी औलाद है उनकी औलाद को नेकोकार और मुत्तकी और परहेज़गार बना। ऐ अल्लाह, हमें जो बेनमाजी है उन्हें नमाज़ पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक अता फरमा, जो नमाज पढ़ते हैं उनके सजदों में शौक़ व ज़ौक़ अता फरमा, इखलास और लिल्लाहियत अता फरमा। ऐ अल्लाह, यहाँ पे जितनी बच्चियाँ बेटे हैं जो रिश्तों के काबिल है, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ हैं, बीबी ज़ैनब और बीबी सकीना का इन्हें सदका अता फरमा। मौला, इन सब का नेक नसीबा फरमा, इन सब की शादियों में परवरदिगार गैब से इंतजामात फरमा, इनके वालिदैन की इमदाद फरमा, इन बच्चियों को खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमा, ज़िंदगी की तमाम तर खुशियाँ अता फरमा, औलाद सालेह अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनकी उम्र दराज फरमा, और जिनके वालिदैन इस दारे फ़ानी से कूच कर गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, आला इल्लीन में जगह अता फरमा। मौला, अहले बैत अतहार के सदक़े तसद्दुक़ हमारे ज़ाहिर पोशीदा कबीरा सगीरा दानिस्ता नादानिस्ता तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। ऐ बारी ताला, अहले बैत की सच्ची पक्की अटूट मुस्तहकम गुलामी अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक जिंदा रख अहले बैत अतहार का वफादार बनाकर जिला, गौसे आज़म की मोहब्बत अता फरमा, ख्वाजा ख़ाजगा की मोहब्बत अता फरमा, सिलसिले क़ादरिया
कादरिया और चिश्तिया के फयूज बरक़ात से तमाम मुसलमानों को सरफराज फरमा। ए अल्लाह, इस मुल्क में अमन व अमान और मोहब्बत और शांति का और आस्ती का माहौल बरकरार रख। मौला हम सबको तमाम एहलियान हिंद हमारे बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हर बला से वबा से हम सबको निजात अता फरमा। मौला हम सबको एक बना और हम सबको नेक बना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मा अलैना इल्ला अल बलाग।